है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई रजा झारखंड। साथियों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसके बारे में आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि आप टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट जाकर आप यूरिन करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं, यानी कि आप पेशाब करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पेशाब में झाग आते हैं दोस्तों। और वो झाग आते हैं और हमारी यूरिन इतनी बदबूदार होते हैं जो समझ में नहीं आता आखिर इतना बदबू इसमें क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा दो कारण हो रहा है, चाहे आपकी यूरिन में झाग आ रहा है, चाहे थोड़ा आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, हल्का अगर झाग आ रहा है तो ये नॉर्मल है दोस्तों। लेकिन यदि ज़्यादा झाग आपके यानी कि फेन झाग यानी कि फेन यदि आपके यूरिन में ज़्यादा झाग आ रहा है और आपका यूरिन काफ़ी ज़्यादा बदबूदार महकता है, तो वैसे स्थिति में हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया हो। तो आप अपने यूरिक एसिड को ब्लड के द्वारा टेस्ट करवा सकते हैं दोस्तों। यदि आपका यूरिक एसिड का लेवल 6 तक है या 6 से कम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ही आपका यूरिक एसिड का लेवल 6 से क्रॉस करता है दोस्तों, कहने का मतलब 6 से ज़्यादा हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आप यूरिक एसिड के आप पेशेंट हो गए हैं दोस्तों। यानी कि आपके बॉडी में जितनी यूरिक एसिड होनी चाहिए उससे ज़्यादा है दोस्तों। तो अगर यदि आपके शरीर में यूरिक एसिड 6 से अगर ज़्यादा है दोस्तों, तो इससे आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है दोस्तों। परेशानियां इसमें इस प्रकार हो सकती है, आपकी जो जॉइंट है दोस्तों, आपके जॉइंट में पेन हो सकते हैं, जहाँ जहाँ भी जॉइंट है उसमें पेन हो सकती है। फॉर एग्जांपल घुटने के जॉइंट में या एड़ी में दर्द हो सकती है या कंधे के जॉइंट में वगैरह वगैरह, कहीं भी किसी भी प्रकार के जॉइंट में आपको दर्द हो सकती है। इसी के साथ हड्डी में, ये मास्कुलर पेन तो नहीं होती है, इसमें हड्डी में पेन होती है दोस्तों। तो यदि अगर आपको पता चल जाए कि आपका यूरिक एसिड जो है 6 से ज़्यादा हो चुका है और आपके यूरिन में काफ़ी बदबू आती है और आपके यूरिन जब आप पास आउट करते हैं तो उसमें काफ़ी झाग आता है, तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, हमें अपने खान पान में सुधार लाना चाहिए। खान पान में सुधार लाने का मतलब ये है कि हमें हर वो भोजन को नहीं खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है दोस्तों। अगर एग्जाम्पल के लिए हम देख लें तो सबसे पहले हमारी रोज़ की जो खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि दाल हम खाते हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है इसलिए हमें दाल को फ़ौरन खाना बंद कर देना चाहिए। और भी वैसे कई चीज़ें हैं दोस्तों जिसको खाने से हमारे बॉडी में प्रोटीन बढ़ती है, वैसे चीज़ों को हमें नहीं खाना है। जैसे दाल हो गया, पनीर हो गया, नॉन वेज हो गया, अंडे हैं, मछली है, इन सब चीज़ों से प्रोटीन काफ़ी मात्रा में हमारे शरीर को मिलती है और इसे आपको छोड़ देनी चाहिए। अब दोस्तों, यदि आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है और आपने भोजन भी ठीक से करना स्टार्ट कर दिया है, तो दोस्तों उसके बाद अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपके जॉइंट में यानी कि आपके हड्डी में पेन हो रही है, तो इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेहतर इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर भी मैं कुछ होम्योपैथिक, जो इसके लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। यदि आपके यूरिक एसिड बढ़ गए हैं दोस्तों, या आपके यूरिक एसिड का लेवल 6 से ज़्यादा है, तो एक होम्योपैथिक दवा है दोस्तों जिसका नाम है एसिड बेंच। एसिड बेंच को 30 पोटेंसी में दिन भर में आप 4 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-2 बूंद डायरेक्ट अपने टंग पे या 1 चम्मच पानी में मिला करके ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और संभावित मेडिसिन है दोस्तों जिसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका नाम है दोस्तों मेडोराइनम को दोस्तों 200 पोटेंसी में लेनी चाहिए। बस एक टाइम सुबह सुबह लेनी चाहिए और इसे एक दिन गैप करके लेनी चाहिए दोस्तों 1 इंटरनल डेज लेनी चाहिए। तो इस प्रकार जब आप कुछ दिन तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे और अपने खान पान को अगर ठीक रखेंगे, तो उम्मीद ऐसा है कि आपका धीरे धीरे आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। और जो ही आपका यूरिक एसिड का लेवल डाउन होगा तो आपका पेन भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो यदि आपके अगर यूरिन में बदबू आती है, झाग आती है, तो ज़रूर अपना यूरिक एसिड जा करके आप लैब में जाकर जांच करवाएं दोस्तों। ब्लड का टेस्ट करवाना होता है जिससे आपका यूरिक एसिड का पता चल जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।